ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी चैप्टर है थेरेप्यूटिक। चैप्टर है 5th थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड काउंसलिंग। इसमें है टॉपिक टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज। साइकोथेरेपीज का मतलब ये है ऐसी थेरेपीज जो कि जो मेंटल डिसऑर्डर है उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। मतलब जैसे एक ट्रीटमेंट होता है ना, साइकोथेरेपी भी एक तरह का ट्रीटमेंट है। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसमें कई तरह की जो थेरेपी दी जाती है। तो पहले टाइप की है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक जो थेरेपी है वो फोकस करती है ऑन एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस थॉट, इमोशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर हैं पर हम उन्हें डायरेक्टली नहीं जान रहे हैं। टू अंडरस्टैंड एंड रिजोल्व साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से हम परेशान हैं। मतलब साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है क्योंकि हमारे अंदर कुछ दबे हुए ऐसी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, या कुछ पास्ट में हुआ, कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया है और कॉन्शियसली हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आज हम परेशान हैं। तो जो कन्फ्लिक्ट है हमारे में, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, उससे रिजोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सप्लोर करें कि इसके दिमाग के अंदर क्या दबा हुआ है। तो इसे कैसे किया जाएगा? बाय फ्री एसोसिएशन। उसे छोड़ दिया जाता है क्लाइंट को या पेशेंट को। साइकोथेरेपिस्ट जो है वो कह देता है कि भाई सारी कहानी सुनाओ, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। तो वो सारी चीज़ बता देता है। दूसरा है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। मतलब जो ड्रीम उसे आ रही है वो साइकोथेरेपिस्ट उसे इंटरप्रेट करता है कि इस ड्रीम का मतलब क्या है, क्योंकि डेफिनेटली ड्रीम तभी आते हैं जब सब कुछ ना कुछ अंदर दबा हुआ है। सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें दबा रखी हैं, तभी ड्रीम्स के थ्रू वो हमें दिखती हैं। तो इस तरह से साइकोथेरेपिस्ट पता लगा पाता है कि अंदर कन्फ्लिक्ट है क्या और क्या है इसकी वजह है। फिर होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट होता है ट्रांसफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ट्रांसफरेंस मतलब देखो किसी ने तो कुछ गड़बड़ की होगी, तो जो साइकोथेरेपिस्ट है उस इंसान की जगह खुद को रखवा देता है और जो पेशेंट है वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है। तो ए पर्सन अनकॉन्शियसली रीडायरेक्ट इमोशंस, फीलिंग और डिजायर फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप और द अनदर पर्सन ऑन द अनदर पर्सन ऑफ एन ए थेरेपिस्ट। मतलब जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो सारी चीज़ें अगर वो जब बोलता है ना तो थेरेपिस्ट को वो इंसान समझ के बोलता है। और इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी वो करता है, रुकावट होती हैं कि अगर वो कॉन्शियसली सोच ले कि मैं ये क्या कर रहा हूँ तो नहीं कर पाएगा, अगर फ्री हो जाएगा तो कर लेगा, अगर कर लेगा तो उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो जो थेरेपिस्ट है वो उसे इतना ईजी करता है कि वो आराम से अपनी बात कह सके। उसके बाद वो इंटरप्रिटेशन करता है साइकोथेरेपिस्ट और फिर उसे बताता है कि कन्फ्रंटेशन करता है और क्लैरिफिकेशन उसे देता है कि ये दिक्कत है भाई, इसे समझो और इसे सॉर्ट आउट इस तरह से करता है। वो क्लियर कर पिक्चर दिखा देता है। उसके थ्रू वर्किंग थ्रू एंड फिर इंसाइट मिल जाती है कि हाँ भाई यहाँ हमारे सबकॉन्शियसली ये चीज़ें ऐसी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी थी, अब उसे हमने सॉर्ट आउट कर लिया, उसे फेस कर लिया। एक्चुअली उसे फेस करवाता है, वो फेस कर लिया, फिर एक्सेप्ट कर लिया, फिर आगे बढ़ जाओ। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है कि जो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में बैठा रखा है ना, वैसे विचार जो इमोशंस है उन्हें बाहर निकालो। नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी फोकस करती है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग अनहेल्दी माल एडेप्टिव बिहेवियर। बिहेवियर थेरेपी खुद ही कह रही है कि बिहेवियर के ऊपर काम करना है। काम क्यों करना है? क्योंकि बिहेवियर डेफिनेटली कुछ गड़बड़ होगा। तो उन्हें जो गड़बड़ चीज़ें हैं बिहेवियर में, जो गलत चीज़ें उसने एक्सेप्ट कर ली हैं, अडॉप्ट कर ली हैं, उन्हें ख़त्म करके दूसरा बिहेवियर अडॉप्ट करवाना है। तो बिहेवियर एनालिसिस इज कंडक्टेड टू फाइंड माल फंक्शनिंग बिहेवियर। जैसे कि स्मोकिंग है, गलत आदत है। एंटीसीडेंट फैक्टर्स के लिए क्या हुआ, स्मोकिंग स्टार्ट कब हुई? व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करा था तो स्ट्रेस में आके उसने स्मोकिंग शुरू कर दी। तो स्ट्रेस जो है वो एंटीसीडेंट फैक्टर है। अब मेंटेनिंग फैक्टर क्या हुआ? भाई अब उसे एंजाइटी से थोड़ा रिलीफ मिलने लगा स्मोकिंग करके, तो ये मेंटेनिंग फैक्टर हुआ कि जब भी स्ट्रेस हो तभी वो स्मोकिंग करने लगे, तो ये मेंटेनिंग फैक्टर हो गया। अब से सब जो थेरेपिस्ट हो सारी कहानी समझ में आ गई। इसका स्मोकिंग एक बिहेवियर है, वजह है उसके एग्जाम की ड्यूरिंग होने वाली स्ट्रेस। और फिर मेंटेनिंग फैक्टर तो कभी भी स्ट्रेस हो तो वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो उसे ट्रीट कैसे किया गया? बाय सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअली एक्सपोजिंग द क्लाइंट टू एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई। मतलब जिस चीज़ से चिंता हो रही है, जिस स्ट्रेस को भगाने के लिए आप गलत आदत में पड़ रहे हो, उसे बार बार उस फेज में घुसाओ, तो इतनी बार वो घुसेगा कि फिर उससे उसे स्ट्रेस होना बंद हो जाएगी। तो ऐसे बिहेवियर, ये तो स्मोकिंग तो एक एग्जाम्पल है ना, ऐसे सारे बिहेवियर ऐसे ही आते हैं कि ना किसी वजह से। तो मतलब कोई ना कोई डर है, तो उस डर को बार बार वो फेस करेगा
तो उससे बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है अवर्जन थेरेपी, एसोसिएटिंग अनवांटेड बिहेवियर विद अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। जो चाहते हो, जैसे स्मोकिंग है, अनवांटेड बिहेवियर है, जब भी वो स्मोक करे जब भी 2 थप्पड़ लगाओ, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो गया तो फिर छूट जाएगी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कुछ अगर अच्छा बिहेवियर है तो कुछ अच्छा दे दो। निगेटिव रीइंफोर्समेंट, अगर गलत बिहेवियर है तो कुछ छीन लो। मॉडलिंग का मतलब ये है कि हम उनके सामने एक मॉडल क्रिएट करें कि तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ऐसा बिहेवियर रखना है, तो उसे एक पैरामीटर मिल जाएंगे, तो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो रहेगा। फिर टोकन इकोनॉमी, मतलब कुछ भी अच्छा करे उसने कुछ ना कुछ उसे रिवॉर्ड में दिया जाए जिसे वो बाद में यूज कर सकें। तो ये है बिहेवियर थेरेपी जो साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं बिहेवियर को फिर चेंज करने में। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज फ्रॉम फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। देखो हम, मतलब हमें अगर फीलिंग आ रही है कि हम अकेले हैं, अलाइनेशन है, मतलब सबसे हटे हुए हैं, एंड एन इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ। अकेलापन कैसे फील होगा कि जब उसे लगा मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, उसे ऐसा कब फील होगा, क्योंकि उसे ढूंढ ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मतलब ऐसी एक वो क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर जिसमें एक्चुअली उसके पास इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर फिर भी वो इसलिए परेशान है कि टेंशन क्यों नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिजी होना चाहिए, वो ज़्यादा फ्री हो गया है। तो ज़्यादा फ्री होना भी आफत है, बिजी रहना एक सही चीज़ है। तो इसमें लोगोथेरेपी कहती है फोकस, जो हम फालतू की चिंता है उसके शिफ्ट कर देती है फोकस को। फोकस इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम वंस प्रॉब्लम टू रिड्यूस एंजाइटी, मतलब छोटी छोटी जगह जो दिक्कतें हैं वहाँ से ध्यान हटा के वो ध्यान लगा देते हैं कि भाई मीनिंग ढूंढो, लाइफ का मीनिंग है क्या, उस पर काम करो। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इम्फेसाइज करती है द रोल ऑफ एंजाइटी इन पर्सनल ग्रोथ। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहती है भाई छोटी मोटी एंजाइटी होना जरूरी है, एक लेवल तक एंजाइटी होना जरूरी है, तभी ग्रोथ होगी। अगर आपको एंजाइटी नहीं है, जैसे एग्जाम के कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डर नहीं है, तो आप उसमें फिर आगे नहीं बढ़ोगे, काम नहीं करोगे। तो ज़रूरी है कि एक लेवल तक एंजाइटी होना, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। एम्फेसाइज द रोल ऑफ एंजाइटी इन पर्सनल ग्रोथ, एम्फेसाइज द पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। मतलब हर चीज़ पे काम करो और हर एक चीज़ पे काम करो, छोटी मोटी एंजाइटी होगी और वो अच्छी है। गेस्टाल्ट थेरेपी कह रही फोकस करिए ऑन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, मतलब प्रेजेंट में जीना सीखो। गेस्टाल्ट थेरेपी कह रही है प्रेजेंट पे फोकस करो। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड होलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर, मतलब पास्ट को छोड़ दो और जो प्रेजेंट में उसे हैंडल कर लो, जो भी थॉट है, इमोशन है, जो आपका बिहेवियर है। तो आपको कोई किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि आप जो आज की चीज़ों को हैंडल करोगे वो आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। आप परेशान हो पास्ट या फ्यूचर को लेके, आज पे फोकस करोगे तो चीज़ें आसान होंगी। नेक्स्ट है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, इसी में ही है। ये कहती है कि बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट पीपल आर इनहेरेंटली गुड, लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, एंड हैव एन इन्नेट एबिलिटी टू मूव टूवर्ड, और उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अच्छा ग्रोथ कर सकें, एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। बस उन्हें राइट कंडीशन दी जानी चाहिए। उनकी जो कंडीशन है कहीं ना कहीं ख़राब हो गई हैं, मतलब एटमॉस्फेयर जो ख़राब हो गया है इसकी वजह से वो ख़राब हो गए हैं। मतलब इंसान अपने आप में इस तरह का है कि अपनी अच्छी लाइफ वो जी सकें, बट उसके लिए ज़रूरी है कि जो आसपास की कंडीशंस हैं वो ठीक हों, और वो कंडीशन ख़राब हुई तो इंसान जो कैपेबल है वो भी नहीं कर पाता कुछ। नेक्स्ट है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी फोकस करते हैं ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड बिलीफ। कोग्निटिव थेरेपी फोकस करती है कि जो थॉट पैटर्न है, हमारा बिलीफ है, उन्हें आइडेंटिफाई करना। तो इसमें है अल्बर्ट एलिस ने दी है रेप्ट थ्योरी, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये फोकस करती है और आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग इरेशनल बिलीफ। इरेशनल बिलीफ आप कुछ भी सोच समझ के बैठे हो कि मेरे साथ इतना अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ ये सब सही करने चाहिए, दुनिया में सब कुछ सही होना चाहिए, भाई ये वो मुमकिन नहीं है। तो ये फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग इरेशनल बिलीफ, जो ठीक नहीं हो सकते उन्हें समझ के, उन्हें आइडेंटिफाई करें, जो आपको लेके बैठे हो दिमाग में, उन्हें चेंज करने फोकस करती है। दैट लेड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। आप सोच बैठे हो कि ये मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई ये आपके हाथ में नहीं है। तो यही थ्योरी कह रही है कि इस चीज़ से फोकस करो कि जो आपके हाथ में है नहीं। इरेशनल चीज़ें आप ये मिलेंगी, जो इरेशनल दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये होना ही चाहिए, भाई वो नहीं होगा, वो किसी दूसरे के हाथ में है, तो उसे लेके परेशान हो तो उसे छोड़ दो।
एरनबैक के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इट आइडेंटिफाइड द नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड इन इंडिविजुअल्स विद डिप्रेशन। निगेटिव, जैसे कि निगेटिव व्यू अबाउट द सेल्फ, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, दुनिया के बारे में नेगेटिव सोचना, फ्यूचर के लेकर नेगेटिव सोचना, मतलब कुछ लगता है कि इनकी दुनिया में सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो उसे फोकस करते फिर उसे ट्रीट करते हैं। बायोमेडिकल थेरेपी मतलब मेडिसिन की थ्रू थेरेपी दी जाती है, जैसे कि एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंटी डिप्रेशन ड्रग है, जो कि साइकोथेरेपिस्ट नहीं देता, वो देता है साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये थेरेपी कि भाई पेशेंट बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है, वो मेंटली इतना डिस्टर्ब है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, कोई थेरेपी यूज नहीं की जा सकती, तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दी जाता है, फिर वो देता है साइकेट्रिस्ट। उससे मतलब ऐसा नहीं कि हमारे मन में हमने दे दिया चलो आज जिसे झटका देते हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। इसे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं वाया इलेक्ट्रोड टू द ब्रेन ऑफ द पेशेंट टू इंड्यूस कन्वर्सन, जिससे कि वो थोड़ा ठीक हो सके। तो ये है टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज गिवन बाय एक्सपर्ट।